So hi guys, welcome. So hi guys, welcome to Monty's. आज की वीडियो है नाशी की फिलर थेरेपी के बारे में कि क्या फिलर थेरेपी यूज़ आती है, फिलर थेरेपी के रिजल्ट्स कैसे हैं, कैसे उसका आपको यूज़ करना है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर है और कौन से बालों के लिए आप उसको क्लाइंट को रिकमेंड कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में पूरा का पूरा बताया जाएगा. सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड ओके. तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं. सो बेसिकली नाशी इज़ फ्रॉम इटली और इसके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे सल्फेट फ्री, पैराबिन फ्री होते हैं. और इनका जो सबसे मेन चीज़ है कि दे आर ऑर्गेनिक. वो नाशी का जो की इंग्रेडिएंट है जो आपको हर एक बॉटल में मिलेगा वो आर्गन ऑयल. तो प्योर आर्गन ऑयल वो बेसिकली अपने सारे प्रोडक्ट्स में डालते हैं. आर्गन ऑयल का काम आई थिंक आप सबको पता होगा कि वो बाल को बहुत ज़्यादा स्मूथ कर देता है, शाइनी कर देता है. अगर आप डेली आर्गन ऑयल लगाओगे प्योर तो आप खुद अपने बाल को देखोगे कि यार उसमें जान आ चुकी है. सबसे ज़्यादा सेल करते हैं कि हाँ हम ऑर्गेनिक है. तो ऑर्गेनिक क्या होता है, क्या कौन सी चीज़ें ऑर्गेनिक होती है, क्या सारी चीज़ें ऑर्गेनिक होती है. और हाँ, दे आर ऑल्सो वीगन ऑल्सो. तो वीगन और ऑर्गेनिक आज हम समझेंगे कि व्हाट इज़ वीगन एंड ऑर्गेनिक. और ऑर्गेनिक वो चीज़ें होती है जिनके अंदर जैसे आप कोई भी सब्जी खा रहे हो तो दो तरह की चीज़ें हैं, एक नॉन ऑर्गेनिक और एक ऑर्गेनिक. तो ऑर्गेनिक होगी वो हमेशा महंगी होगी क्योंकि उसमें कोई भी मतलब कि केमिकल वगैरह से खेती नहीं की गई होगी. और उसके अंदर जैसे कि अपन कीटनाशक का छिड़काव करते हैं अपनी सब्जियों पे, जो अपने किसान होते हैं वो नहीं होगा. वो पूरी ऑर्गेनिकली मतलब जैसे उसका नेचर के अकॉर्डिंगली ही वो उगाई जाती, वो सब्जियां उगाई जाती है. और उन्हीं के इंग्रेडिएंट्स जो कि नाशी के अंदर है, ठीक है. तो ये ऑर्गेनिक का मतलब होता है जिनमें कोई भी केमिकल नहीं होता है और जो सब्जियों में कोई भी कीटनाशक दवाइयाँ नहीं होती है. ऑर्गेनिकली इन द सेंस नेचर के अकॉर्डिंगली ही, मतलब कि ना उनका साइज़ बड़ा किया जाता है, ना उनमें कुछ भी अलग से ऊपर से कुछ नहीं डालते उसके अंदर, कीड़े मारने की दवाइयाँ तक कुछ भी नहीं डालते. तो वो ऑर्गेनिक होता है. और वीगन आजकल सारे के सारे लोग वीगन की तरफ ट्रांसफ़र हो रहे हैं कि यार हमने मतलब एनिमल क्रूरल्टी जिसको बोलते हैं कि अगर आप वीगन हो तो आप एनिमल क्रूरल्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे हो. मतलब कि कोई भी एनिमल से, मतलब कि जैसे कि गाय से दूध मिलता है, मक्खन, छाछ, जो भी चीज़ें मिलती है, तो बेसिकली वो सारी चीज़ें इसके अंदर नहीं है. क्योंकि एक गाय जो होती है वो एक टाइम तक ही दूध दे पाती है. उसके बाद में जब वो दूध नहीं दे पाती है तो फिर उसको जितनी भी मीट शॉप्स होती है उसको भेज दिया जाता है. तो ये चीज़ हमेशा याद रखिए कि जब भी कोई प्रोडक्ट वीगन है तो वो एनिमल क्रूरल्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा है कि यार वो नहीं होनी चाहिए यहाँ पे. तो दैट्स वाई. तो नाशी एनिमल क्रूरल्टी फ्री है, वीगन है, सल्फेट एंड पैराबिन फ्री. तो ये पहले से आता है. सो इंट्रोडक्शन अब खत्म हो चुका है. अब हम बात करते हैं नाशी के फिलर थेरेपी के यूज़ की, कि उसको यूज़ कैसे करते हैं. कोई डिफरेंस नहीं है ज़्यादा इतना, लेकिन आपको फिर भी पता होना चाहिए कि उसको यूज़ कैसे करते हैं. जिसको पता है, नाशी के अंदर सबसे पहले होता है 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर. अब वो 3, 1, 2, 3 क्या होता है, तो ये जो आपको प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं तीनों, ठीक है, ये सारे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर. जो इसका 1 नंबर होता है वो इसका होता है pH+ शैम्पू, जो बेसिकली प्योरीफाइंग, क्लींजिंग के लिए काम आता है. जितने भी मेटालिक या फिर जितने भी मतलब हमारे बालों में जितना भी रेजिड्यू रह जाता है उसको अच्छे से क्लीन करता है ताकि हमको काम करने के लिए एक अच्छा हेयर मिले. जितना भी आपकी डस्ट होगी, पोल्यूशन होगा, पूरा बाल से निकाल देता है. सेकेंड पे इसके आता है इसका जो लॉन्ग लास्ट फिलर है, जो कि जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा है फिलर थेरेपी. सो सेकेंड नंबर पे इसका फिलर आता है. थर्ड नंबर पे इसका आता है क्लींजिंग या फिर व्हाट इज लिफ्टिंग. ओके, सो थर्ड नंबर पे जो आता है इसका वो आता है लिफ्टिंग मिल्क. जी हाँ, ये लिफ्टिंग मिल्क होता है, ठीक है. तो अब हम जान लेते हैं कि इन तीनों का बेसिकली काम क्या होता है. क्लींजिंग जो pH शैम्पू है वो बेसिकली आपका अच्छे से क्लींजिंग का काम करके देगा. सो फिलर थेरेपी के अंदर जैसा कि आप जानते हैं कि फाइटोस्टेमिनल सेल्स, कोलेजन कॉम्प्लेक्स एंड केराटिन के साथ ये फॉर्मुलेटेड होती है, ठीक है. जिसका मतलब है कि जो इनका कोट है कि दे विल रिस्टोर द ब्यूटी एंड द यूथ ऑफ अ डैमेज हेयर. इसका मतलब कि जो फिलर थेरेपी है, ठीक है, वो बालों का यंग करती है, जवान करती है, और उसकी जो ब्यूटी चली जा चुकी है उसके ऊपर काम करती है. जो डैमेज हेयर होता है उसको रिपेयर करती है.
तो ये हमारे फिलर का काम है। सो अब बात करते हैं लिफ्टिंग मिल्क की। जो लिफ्टिंग मिल्क होता है इसके अंदर वो मेनली जो नेचुरल हाइड्रेशन होती है जो हमारे बालों से जा चुकी होती है उस पर वर्क करता है, ठीक है। जो इसकी शाइन है उसको बहुत अच्छे से बाल को इम्प्रूव करता है, ठीक है। तो ये लिफ्टिंग मिल्क का काम है। तो अब हम एक बार इसको स्टेप वाइज देख लेते हैं कि पूरा ट्रीटमेंट अगर आपने स्टैंड अलोन करना है, और आप इसको मतलब के कलर के अंदर मिल्क मिक्स नहीं कर सकते हो बिल्कुल भी, मतलब जैसे ओलाप्लेक्स जैसा कुछ नहीं है। आपको इसको अलग से ही एक स्टैंड अलोन ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, ठीक है। तभी जाके आप कलर में आई थिंक यूज़ ये मना भी करते हैं, ये आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो अब हम बात करते हैं कि इसका पूरा ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे इसका आपने पहले प्योरीफाइंग शैम्पू करना है, 10 मिनट के लिए आराम से उसको मसाज करना है, जितनी भी अच्छे से क्लींजिंग हो जाएगी, पॉल्यूशन वगैरह वो निकल जाएगा। 10 मिनट के बाद में उसको क्लाइंट को चेयर पे लेके आना है, टॉवल ड्राई करना है, डैम्प हेयर, ठीक है। डैम्प हेयर मीन्स टॉवल ड्राई, पानी ड्रिप ना हो रहा हो जिनके अंदर से, ठीक है। उन वालों के अंदर फिलर अप्लाई करना है। आई थिंक मीडियम लेंथ का जो फिलर होता है वो 20 ml 20-30 ml में आपका मीडियम लेंथ तक आराम से आप लगा सकते हो। तो आराम से स्मॉल सेक्शंस में, मतलब 2-2 इंच के सेक्शंस में आपने फिलर एप्लीकेशन करनी है, ठीक है। फिलर एप्लीकेशन करनी है, पहले क्लींजिंग हो चुकी है, अब आपको फिलर एप्लीकेशन करनी है। फिलर एप्लीकेशन करने के बाद में, ठीक है, 20 मिनट तक आपको इसको छोड़ देना है। जो ट्रेनर्स होते हैं नाशिक के वो बोलते हैं कि आप इसको ड्राई भी कर सकते हो, जैसे 20 मिनट आप छोड़ दिया फिर आप इसको स्ट्रेट ड्राई कर सकते हो। तो आपके पास 2 ऑप्शन है। आप चाहो तो इसको नॉर्मली, अगर ज़्यादा फ्रिज है तो वो 2 क्लाइंट्स होंगे आपके पास, नॉर्मल आएगा, ठीक है। 20 मिनट रखो इसको लगा के, ठीक है। फिर इसको थोड़ा हीट दो, क्लाइमेज़ोन आता है उससे दे दो, नहीं तो नॉर्मली AC बंद कर दो तो चल जाएगा काम। लेकिन जिसके ज़्यादा फ्रिज है, एक्स्ट्रा फ्रिज है, आपको लग रहा है कि और नरिशमेंट इसको चाहिए, इसको रिजल्ट विजिबल चाहिए, तो आप उसको फिर ड्राई कर सकते हो, ठीक है। स्ट्रेट ड्राई कर सकते हो 20 मिनट के बाद में। जो फिलर थेरेपी या फिलर आपने लगाया है उसको आपने सुखाना है, ठीक है, ड्राई करना है 20 मिनट बाद में। 20 मिनट ड्राई करने के बाद में उसको फिर रिंस करना है, ठीक है। रिंस इन द सेंस कि कुछ शैम्पू वगैरह कुछ यूज़ नहीं करना है, बिल्कुल भी कुछ भी यूज़ नहीं करना है। यू हैव टू जस्ट रिंस विद नॉर्मल वाटर, अच्छे से रिंस निकाल लेना है। फिर वापस से क्लाइंट को लेके आना है, वापस उसको टॉवल ड्राई करना है ताकि वो उसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो नीचे ना गिरे। अब जो आपने फिलर अप्लाई किया था उसको आपने बस रिंस किया है, ठीक है। अब उसी के ऊपर आपने जो उसका लिफ्टिंग मिल्क लगाना है। लिफ्टिंग मिल्क भी सेम वैसे ही लगेगा जैसे कि आपने फिलर लगाया था, उसके अकॉर्डिंगली अपने छोटे छोटे स्मॉल सेक्शंस में अपने फिलर लगाना है। अब आपने लिफ्टिंग मिल्क लगाना है। लिफ्टिंग मिल्क आपने लगा लिए है, ठीक है, अच्छे से। और अब आप देखिए, अगर आपको 10 मिनट में लग रहा है कि बाल स्मूथ हो गए हैं, ठीक है, तो आप 10 मिनट बाद रिंस कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि अभी भी नहीं हुआ है स्मूथ, तो आप थोड़ा सा 20 मिनट रख सकते हैं। तो जो वो रखना है वो आपके ऊपर है कि आपको कितना टाइम, कितना स्मूथ बाल चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली ही रहता है। इतना ज़्यादा स्मूथ नहीं करता है कि भैया स्मूथनिंग वाला नहीं, वो बस नॉर्मल अच्छा सा रिजल्ट दे देगा। और इसी टाइम पे आप क्लाइंट का हेड मसाज कर सकते हो फिलहाल रिंस करने के बाद लिफ्टिंग मिल्क लगा के, क्योंकि ये मास्क का काम करता है, ठीक है। जो हेयर मास्क हम जो क्लाइंट को मसाज देते हैं, ठीक है, इसके अंदर आपको स्टीम देने का बिल्कुल भी नीड नहीं है, ठीक है। हीट आपने दे दी है, ठीक है। उस टाइम पे जैसे आप स्टीम दे रहे हो तो आपके पास क्लाइमेज़ॉन नहीं है तो आप नॉर्मली, आपके पास स्टीम है तो आप शावर कैप लगा दो और फिर उसको स्टीम दे दो, वो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पूरा प्रोसेस है, ठीक है। इस प्रोसेस को अगर आप ढंग से करेंगे तो आपको सच में रिजल्ट विजिबल होंगे, क्योंकि नाशी का जो आर्गन शैम्पू है और रिस्टोरेटिव शैम्पू है बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। आफ्टर फिलर थेरेपी आप क्लाइंट को वो सजेस्ट कीजिए कि वो शैम्पू एटलीस्ट ले, ताकि आपका जो ट्रीटमेंट किया गया है वो और लॉन्ग लास्टिंग रहे, बेजान नहीं है। और अब मेनली आप किस बाल को दे सकते हैं, कौन से बालों पे जाता है, तो ये एक स्पा ट्रीटमेंट, रिचुअल ट्रीटमेंट टाइप है। तो इससे कोई भी हेयर ऐसा नहीं होगा कि वो डैमेज हो जाएगा। तो आप मान के चलिए, आप ऑलमोस्ट सेंसिटाइज्ड हेयर भी दे सकते हैं, केमिकल ट्रीटेड हेयर भी दे सकते हैं, फ्रिजी हेयर को भी दे सकते हैं, डिहाइड्रेटेड हेयर को भी दे सकते हैं, कलर्ड हेयर को भी दे सकते हैं। किसी भी केमिकल ट्रीटमेंट से अगर कोई भी चीज़ ब्रेक हुआ है, ठीक है, तो उसको आप दे सकते हैं, क्योंकि इसका जो फिलर है वो बहुत अच्छे से बॉन्ड्स पे काम करता है। तो वो चीज़ आप ध्यान रखें हमेशा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब मॉन्टीज एंड मी ऑन Instagram and give your love. Thank you so much for everything.